आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। Because it has the whole feeling of what the whole life cycle of a human being, the plant. As you know, the plants are like much beyond our lifespans. Some of the trees are more than 10,000 years old. But the freshness of spring and that life being so precious is so beautifully expressed in these works. Thank you. बताइए ये कैसा एग्जीबिशन है, So, किस प्रकार का? ये एग्ज़िबिशन इसका जो मेन टॉपिक है वो है इंसान का इंटरैक्शन नेचर के साथ किस तरीके का होता है। एक इंटरैक्शन है जो आपको संस्कृति बताती है, एक इंटरैक्शन है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस बताती है, दूसरा इंटरैक्शन है जो आपका इमेजिनेशन आपको बताता है। जब हम नेचर को इस तरीके से देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम कैसे नेचर में संतुलित तरीके से रह सकते हैं। नेचर हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारा ये कहना कि नेचर हमारे लिए है या नेचर हमारी माता है या हमें सुरक्षा देता है, वो खाली एक पहलू है नेचर का। वो हमने उसको वो वैल्यू दी है, लेकिन मैं उससे हट के डायरेक्शन इस तरफ ला रही हूँ आपका अटेंशन कि नेचर जो है उसको इमेजिन करिए कि वो हमसे बहुत बड़ा है, उसको नई मीनिंग्स दीजिए और वो नई मीनिंग्स आप उसको इमेजिनेशन से दे सकते हैं। मैम यहाँ लगी हुई पेंटिंग है, इसमें ये औरतें नेचर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही हैं। ये एक कोकून से निकल रही है जो जिसमें कैटरपिलर रहता है, उस कोकून से निकल रही है। तो ये उस तरीके का इमेजिनेशन है जिसमें वो एक हो गई है नेचर से, वो नेचर का हिस्सा बन गई है। आपके कहने का मैम खाली हमें हमारी संस्कृति, हमारी एजुकेशन नहीं सिखा सकती, वो हमारा खुद का के लिए ज़रूरी है और आज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है इमेजिनेशन की। इन्हीं बातों को मैम और दो चार किस देशों में आपके एग्जीबिशन रही हो, कहाँ कहाँ पर सेलेक्ट हो पाए? तो मेरी एग्ज़िबिशन ऑनलाइन काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपनी एग्ज़िबिशन दिखाई है। उसकी भी थीम यही थी। जब कोविड के समय सब तरफ इतनी बड़ी विपदा आई थी, उस समय हर तरफ बाग बगीचे फूल रहे थे। वो कॉन्ट्रास्ट, एक जहाँ एक तरफ डेथ है और एक तरफ नेचर किसी के लिए नहीं रुकता, वो फूलेगा अपने समय पे। वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो मैंने उस समय दर्शाया था कोविड के समय, जो कनाडा में एक फ़ोटोग्राफी नेटवर्क है, वहाँ पे उसकी एग्ज़िबिशन लगी थी। मेरा ये फुल टाइम प्रोफेशन है। मैं बुक इलस्ट्रेशन करती हूँ और मैं आर्ट बनाती हूँ, तो मेरा तो सारा समय इसी में जाता है। मैम दुनियाओं बहुत एक एम्फेसिस के साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ें आर्ट से ही बैठ सकती हैं। जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके का इफ़ेक्ट और पावर आर्ट में है लोगों की मानसिकता को चेंज करने का, वो किसी और तरफ फोटोग्राफ है, एक तरफ हाथ का काम है। ये हाथ का काम है, ये इंस्पायर्ड है, पहले के डच आर्टिस्ट होते थे जो बहुत सुंदर स्टिल लाइफ बनाते थे, जिसमें कई तरीके के फ्लावर्स होते थे और बहुत ही सुंदर रिच स्टिल लाइफ बनाते थे। लेकिन मैंने उस स्टिल लाइफ में एक जीप निकाली है। इस जीप से ये भी एक पेड़ में लटकी हुई जीप है, ये लेकिन फोटोग्राफ है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक साथ ये बताती हैं कि नेचर में इतनी बड़ी रीजनरेटिव पावर होती है। एक तरीके से वो आपको खा के फिर से उत्पन्न करती है, वो इतनी विशाल है। तो ये जीप उस चीज़ को दर्शाता है। थैंक यू।